अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदना। लेकिन अर्जुन नहीं पकड़ पाता। वह फिर वही दोहराता है दूसरे कोण से। वह कहता है, मैं द्रोण और भीष्म से कैसे युद्ध करूंगा? वे मेरे पूज्य हैं। बात फिर भी वह विनम्रता की बोलता है, लेकिन अहंकार अक्सर विनम्रता की भाषा बोलता है और अक्सर विनम्र लोगों में सबसे गहन अहंकारी पाए जाते हैं। असल में विनम्रता डिफेंसिव इगोइज्म है। वह सुरक्षा करता हुआ अहंकार है। आक्रामक अहंकार मुश्किल में पड़ सकता है। विनम्र अहंकार पहले से ही सुरक्षित है। वह इंश्योर्ड है। इसलिए जब कोई कहता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आपके चरणों की धूल हूं, तब जरा उसकी आंखों में देखना। तब उसकी आंखें कुछ और ही कहती हुई मालूम पड़ेंगी। उसके शब्द कुछ और ही कहते मालूम पड़ेंगे। कृष्ण ने अर्जुन की रग पर हाथ रखा है, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पा रहा है। वह दूसरे कोने से फिर बात शुरू करता है। वह कहता है, द्रोण को जो मेरे गुरु हैं, भीष्म को जो मेरे परम आदरणीय हैं, पूज्य हैं, उन पर मैं कैसे आक्रमण करूंगा? यहां ध्यान रखने जैसी बात है। यहां भीष्म और द्रोण गौण है। अर्जुन कह रहा है, मैं कैसे आक्रमण करूंगा? इतना बुरा मैं कैसे आक्रमण करूंगा? इतना बुरा मैं नहीं कि द्रोण पर बाण खींचूं और भीष्म और उनकी छाती छेदूं। नहीं, यह मुझसे न हो सकेगा। यहां वह कह तो यही रहा है कि वे पूज्य हैं। यह मैं कैसे करूंगा? लेकिन गहरे में खोजें और देखें तो पता चलेगा। वह यह कह रहा है कि यह जो मेरी इमेज है, मेरी जो प्रतिमा है, मेरी ही आँखों में जो मैं हूँ, उसके लिए यह असंभव है। इससे तो बेहतर है मधुसूदन कि मैं मर जाऊं। इससे तो अच्छा है प्रतिमा बचे, शरीर खो जाए, अहंकार बचे, मैं खो जाऊं। वह जो इमेज है मेरी, वह जो सेल्फ इमेज है उसकी। हर आदमी की अपनी अपनी एक प्रतिमा है। जब आप किसी पर क्रोध कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं और क्षमा मांगते हैं, तो इस भ्रांति में मत पड़ जाना कि आप क्षमा मांग रहे हैं और पछता रहे हैं। असल में आप अपने सेल्फ इमेज को वापस निर्मित कर रहे हैं। आप जब किसी पर क्रोध करते हैं तो आपने निरंतर अपने को अच्छा आदमी समझा है। वह प्रतिमा आप अपने ही हाथों से खंडित कर लेते हैं। क्रोध के बाद पता चलता है कि वह अच्छा आदमी जो मैं अपने को अब तक समझता था, क्या मैं नहीं हूं? अहंकार कहता है, नहीं, आदमी तो मैं अच्छा ही हूं। यह क्रोध जो हो गया है वह बीच में आ गई भूल चूक है। इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद हो गया है। यह कोई मैंने नहीं किया है, हो गया है। परिस्थिति जन्य है,
पछताते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। अगर सच में ही क्रोध के लिए पछताए हैं तो दोबारा क्रोध फिर जीवन में नहीं आना चाहिए। लेकिन नहीं, कल फिर क्रोध आता है। नहीं, क्रोध से कोई अड़चन न थी, अड़चन हुई थी कोई और बात से। यह कभी सोचा ही नहीं था कि मैं और क्रोध कर सकता हूं। तो जब पछता लेते हैं तब आपकी अच्छी प्रतिमा, आपका अहंकार फिर सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। वह कहता है, देखो, माफी मांग ली, क्षमा मांग ली, विनम्र आदमी हूं। समय ने, परिस्थिति ने, अवसर ने, मूड नहीं था, भूखा था, दफ्तर से नाराज लौटा था, असफल था, कुछ काम में गड़बड़ हो गई थी, परिस्थिति जन्य था। मेरे भीतर से नहीं आया था क्रोध, मैंने तो क्षमा मांग ली है। जैसे ही होश आया, जैसे ही मैं लौटा, मैंने क्षमा मांग ली है। आप अपनी प्रतिमा को फिर सजा संवार कर, फिर गहने आभूषण पहनाकर सिंहासन पर विराजमान कर दिए। क्रोध के पहले भी यह प्रतिमा सिंहासन पर बैठी थी, क्रोध में नीचे लुढ़क गई थी, फिर बिठा दिया। अब आप फिर पूर्वत पुरानी जगह पर आ गए, कल फिर क्रोध करेंगे, पूर्वतः अपनी जगह आ गए। क्रोध के पहले भी यहीं थे, क्रोध के बाद भी यहीं आ गए। जो पश्चाताप है वह उस प्रतिमा की पुनः स्थापना है। लेकिन लगता है क्षमा मांगता आदमी बड़ा विनम्र है। सब दिखावे सच नहीं हैं, सच बहुत गहरे हैं और अक्सर उल्टे हैं। वह आदमी आपसे क्षमा नहीं मांग रहा है, वह आदमी अपने ही सामने निंदित हो गया है, उस निंदा को झाड़ रहा है, पोंछ रहा है, बुहार रहा है। वह फिर साफ सुथरा स्नान करके फिर खड़ा हो रहा है। यह जो अर्जुन कह रहा है कि पूज्य हैं उस तरफ, उन्हें मैं कैसे मारूं? एम्फेसिस यहाँ उनके पूज्य होने पर नहीं है, एम्फेसिस यहाँ अर्जुन के मैं पर है कि मैं कैसे मारूं। नहीं नहीं, यह अपने मैं की प्रतिमा खंडित करने से कि लोकांतर में लोग कहें कि अपने ही गुरु पर आक्रमण कर दिया, कि अपने ही पूर्वजों को मारा, इससे तो बेहतर है मधुसूदन कि मैं ही मर जाऊं। लेकिन लोग कहें कि मर गया अर्जुन, लेकिन पूज्यों पर हाथ न उठाया। मर गया, मिट गया, लेकिन गुरु पर हाथ न उठाया। उसके मैं को पकड़ लेने की जरूरत है, अभी उसकी पकड़ में नहीं है, किसी की पकड़ में नहीं होता है। जिसका मैं अपनी ही पकड़ में आ जाए वह मैं के बाहर हो जाता है। हम अपने मैं को बचा बचा कर जीते हैं, वह दूसरी बातें करता जाएगा, वह सब्स्टिट्यूट खोजता चला जाएगा। कभी कहेगा यह, कभी कहेगा वह, सिर्फ उस बिंदु को छोड़ता जाएगा जो है। कृष्ण ने छूना चाहा था, वह उस बात को छोड़ गया है। अनार्य आर्य की बात वह नहीं उठाता, कातरता की बात भी वह नहीं उठाता। लोक में यश, परलोक में भटकाव, उसकी बात वह नहीं उठाता, वह दूसरी बात उठाता है। जैसे उसने कृष्ण को सुना ही नहीं। उसके वचन कह रहे हैं कि बीच में जो कृष्ण बोला है अर्जुन ने नहीं सुना। सभी बातें जो बोली जाती हैं हम नहीं सुनते, हम वही सुन लेते हैं जो हम सुनना चाहते हैं।
सभी को जो दिखाई पड़ता है वह हम देखते नहीं। हम वही देख लेते हैं जो हम देखना चाहते हैं। सभी जो हम पढ़ते हैं वह पढ़ा नहीं जाता। हम वही पढ़ लेते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं। हमारा देखना, सुनना, पढ़ना सब सेलेक्टिव है, उसमें चुनाव है। हम पूरे वक्त वह छांट रहे हैं जो हम नहीं देखना चाहते। एक नया विज्ञान है, मनोविज्ञान है, गेस्टाल्ट। यह जो अर्जुन ने उत्तर दिया वापस, वह गेस्टाल्ट का अद्भुत प्रमाण है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कहते हैं, आकाश में बादल गिरे हों तो हर आदमी उसमें अलग अलग चीज़ें देखता है। डरा हुआ आदमी भूत प्रेत देख लेता है, धार्मिक आदमी भगवान की प्रतिमा देख लेता है, फिल्मी दिमाग का आदमी अभिनेता और अभिनेत्रियां देख लेता है। वह एक ही बादल आकाश में है, अपना अपना देखना हो जाता है। प्रत्येक आदमी अपनी ही निर्मित दुनिया में जीता है और हम अपनी दुनिया में। इसलिए इस पृथ्वी पर एक दुनिया की भ्रांति में मत रहना आप। इस दुनिया में जितने आदमी हैं, कम से कम उतनी दुनियाएं हैं। अगर 8 अरब आदमी हैं आज पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर 8 अरब दुनियाएं हैं। और एक आदमी भी पूरी जिंदगी एक दुनिया में रहता हो, ऐसा मत सोच लेना। उसकी दुनिया भी रोज बदलती जाती है। पर्ल बक ने एक किताब अपनी आत्मकथा की लिखी है, तो नाम दिया है माई सेवरल वर्ल्ड्स, मेरे अनेक संसार। अब एक आदमी के अनेक संसार कैसे होंगे? रोज बदल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया के आसपास बाड़े, दरवाजे, संतरी पहरेदार खड़े रखता है और वह कहता है, इन को भीतर आने देना, इन को बाहर से ही कह देना कि घर पर नहीं है। यह हम लोगों के साथ ही नहीं करते, सूचनाओं के साथ भी करते हैं। अब अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सुना है। कृष्ण ने जो कहा वह बिल्कुल नहीं सुना है। वह जो उत्तर दे रहा है वह बताता है कि वह इर्रेलेवेंट है, उसकी कोई संगति नहीं है। हम भी नहीं सुनते। 2 आदमी बात करते हैं, अगर आप चुपचाप साक्षी बनकर खड़े हो जाएं तो बड़े हैरान होंगे, लेकिन साक्षी बनकर खड़ा होना मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं चलेगा और आप भी तीसरे आदमी भागीदार हो जाएंगे बातचीत में। अगर आप 2 आदमियों की साक्षी बनकर बातें सुने तो बहुत हैरान होंगे कि ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं या अपने अपने से बात कर रहे हैं। एक आदमी जो कह रहा है, दूसरा जो कहता है, उससे उसका कोई भी संबंध नहीं है। कार्ल जंग अपने एक संस्मरण में लिखता है कि 2 पागल प्रोफेसर उसके पागल खाने में भर्ती हुए इलाज के लिए। ऐसे भी प्रोफेसरों के पागल होने की संभावना ज़्यादा है, या यह भी हो सकता है कि पागल आदमी प्रोफेसर बनने को उत्सुक रहते हैं। वे दोनों पागल हो गए हैं, साधारण पागल नहीं है। साधारण पागल डर जाता है, भयभीत हो जाता है। प्रोफेसर पागल हैं, पागल होके वे और भी बुद्धिमान हो गए हैं। जब तक जागे रहते हैं घनघोर चर्चाएं चलती रहती हैं। जुंग खिड़की से छिपकर सुनता है उनकी क्या बात होती है। बातें बड़ी अद्भुत होती हैं, बड़ी गहराई की होती हैं। दोनों इन्फॉर्म्ड है, उन दोनों ने बहुत पढ़ा लिखा, सुना समझा है। कम
उनकी जानकारी नहीं है, शायद वही उनके पागलपन का कारण है। ज़्यादा जानकारी हो और ज्ञान कम हो तो भी आदमी पागल हो सकता है, और ज्ञान तो होता नहीं, जानकारी ही ज़्यादा हो जाती है, फिर वह बोझ हो जाती है। चकित है जंग, चकित होता है कालजुंग उनकी जानकारी देखकर। वे जिन विषयों पर चर्चा करते हैं वे बड़े गहरे और नाजुक हैं, लेकिन इससे भी चकित बात दूसरी है, और वह यह कि जो एक बोलता है उसका दूसरे से कोई संबंध ही नहीं होता। लेकिन यह तो पागल के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। इससे भी ज़्यादा चकित इस बात पर है कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप रहता है और ऐसा लगता है कि सुन रहा है, और जैसे ही पहला बंद करता है कि दूसरा जो बोलता है तो उसे सुनकर लगता है कि उसने उसे बिल्कुल भी नहीं सुना, क्योंकि अगर वह आकाश की बात कर रहा था तो वो पाताल की शुरू कर देता है, उसमें कोई संबंध ही नहीं होता। तब वह अंदर गया और उसने जाकर पूछा कि और सब तो मेरी समझ में आ गया, आप गहरी बातें कर रहे हैं। वह समझ में आ गया, समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप क्यों हो जाता है। तो वे दोनों हंसने लगे और उन्होंने कहा कि क्या तुम हमें पागल समझते हो? इस दुनिया में पागल भर अपने को कभी पागल नहीं समझते, और जो आदमी अपने को पागल समझता हो, समझना चाहिए वह पागल होने के ऊपर उठने लगा है। क्या तुम हमें पागल समझते हो? उन दोनों ने कहा। नहीं, जुंग ने कहा, ऐसी भूल मैं कैसे कर सकता हूं, पागल बिल्कुल आपको नहीं समझता हूं। पर यही मैं पूछ रहा हूं कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप क्यों रह जाता है? तो उन्होंने कहा, क्या तुम समझते हो कि हमें कन्वर्सेशन का नियम भी नहीं मालूम, बातचीत करने की व्यवस्था भी मालूम नहीं? हमें मालूम है कि जब एक बोले तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। जुंग ने कहा, जब तुम्हें इतना मालूम है तो मैं यह और पूछना चाहता हूं कि जो एक बोलता है उससे दूसरे के बोलने का कभी कोई संबंध ही नहीं होता। दोनों फिर हंसने लगे। उन्होंने कहा, खैर हम तो पागल समझे जाते हैं, लेकिन इस जमीन पर जहां भी लोग बोलते हैं दो, उनकी बातों में कोई संबंध नहीं होता। जुंग घबराकर वापस लौट आया। उसने अपने संस्मरण में लिखा कि उस दिन से मैं भी सोचता हूं, जब किसी से बात करता हूं तो क्या संबंध है? थोड़ा संबंध हम बना लेते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर हम पागल नहीं हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो जब आप बोल रहे हैं तब मैं अपने भीतर बोले चले जाता हूं। जैसे ही आप चुप होते हैं मैं बोलना शुरू कर देता हूं। मैं जो बोलना शुरू करता हूं उसका संबंध मेरे भीतर जो मैं बोल रहा था उससे होता है, आपसे नहीं होता। हाँ, इतना संबंध होता है जैसे खूंटी और कोट का होता है कि मैं आपकी बात में से कोई एक बात पकड़ लूं, खूंटी बना लूं और मेरे भीतर जो चल रहा था उसको उस पर टांग दूं। बस दो व्यक्तियों की बातों में इतना ही संबंध होता है। अर्जुन और कृष्ण की चर्चा में यह मौका बार बार आएगा, इसलिए मैंने इसे ठीक से आपसे कह देना चाहा।
अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सुना कि कृष्ण ने क्या कहा है। नहीं कहा होता ऐसी ही स्थिति है। वह अपने भीतर की ही सुने चले जा रहा है। वह कह रहा है, ये पूज्य, ये द्रोण, ये भीष्म। वह यह सोच रहा होगा भीतर। इधर कृष्ण क्या बोल रहे हैं? वे जो बोल रहे हैं वह परिधि के बाहर हो रहा है। उसके भीतर जो चल रहा है वह यह चल रहा है। वह कृष्ण से कहता है कि हे मधुसूदन, ये पूज्य, ये प्रिय, इन्हें मैं मार सकता हूँ? मैं अर्जुन। इसे ध्यान रखना, उसने कृष्ण की बात नहीं सुनी।